रब का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान, पूरी कायनात को फना हो जाना है। अब सोचने की बात है कि परवरदिगार ने कायनात में इतनी इतनी हसीन चीज़ें बनाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने इतने हसीन लोग, इतने इतने बेहतरीन मंज़र पैदा किए हैं। सबका सब फना हो जाएगा, फिर बाकी क्या रहेगा? तो मेरा रब आगे इरशाद फरमाता है वयब्का वजहु रब्बी का दुल जलाली वल इकराम। बाकी जो रहेगा, बाकी रहने वाली जो ज़ात है वो सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की है। सैयद किफ़ायत अली काफ़ी फरमाते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मेरे इमाम फरमाते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, कहिए ना भाई सुभान अल्लाह। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ए दरे यार के जाने वाले, ए दरे यार के जाने वाले। और मेरे इमाम फरमाते हैं या रसूलुल्लाह हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले ज़माने वाले, कहते हैं अगले ज़माने वाले। क्यों रज़ा आज गली सूनी है, क्यों रज़ा आज गली सूनी है। उठ मेरे धूम मचाने वाले, उठ मेरे धूम मचाने वाले। भाई ये मौत के मौके पे 40वें के मौके पे महफिल को सजाया है। मैं आपको बताऊं मौत दो तरह की होती है। मौत के दो पहलू हैं, एक काफिर की मौत है, एक मोमिन की मौत है। और काफिर को जब मौत आती है तो आप बखूब जानते हैं, सब जमाने का हाल आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब किसी गैर मुस्लिम के यहाँ कोई मर जाता है तो फिर अपने ही ख़ानदान वाले अंतिम संस्कार के नाम पे ले जाकर आग के हवाले कर दिया करते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ सुन्नियों अपने मुकद्दर पर, कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर। आका के उम्मत में पैदा हुए हैं तो फिर हमारे मुकद्दर की मेराज हो गई है। हमारे यहाँ जब किसी का इंतकाल होता है तो फिर हमें ले जाकर के आग के हवाले नहीं किया जाता है, बल्कि जब इंतकाल हो जाता है तो घर के अंदर देखा जाता है कि सबसे साफ चारपाई कौन सी है, उस चारपाई पे सबसे साफ चादर को बिछाया जाता है, तब कहीं जाकर के मरहूम को उस पे लिटाया जाता है। और उसके बाद जब गुस्ल की बारी आती है तो गस्साल को बुलाने के बाद बड़ी आहिस्ता आहिस्ता से गुस्ल दिया जाता है। जब गुस्ल दे दिया जाता है उसके बाद में अब कब्रिस्तान ले जाने की जब तैयारी होने लगी है, अब मस्जिद से इमाम साहब को बुलाया जा रहा है। मस्जिद के इमाम साहब आ रहे हैं और गांव के हाफिज साहब आ रहे हैं। आकर के कोई चारपाई के पास खड़े हैं, खड़े होकर के देखें तो सही इमाम साहब हैं सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। ये मोमिन की मौत का हाल है। यहाँ आग में फेंकने का रिवाज नहीं है। वजह क्या है? दिल के अंदर इश्क मुस्तफ़ा है। दुनिया में भी आग नहीं छू सकती है, महशर की आग भी आंच नहीं लगा सकती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? आका का आशिक मरा है, आका के आशिक ने जमाने को खैराबाद कहा है। अब यहाँ इमाम साहब पास खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। अब बस्ती के हाफिज साहब आए हैं, आकर के हाफिज साहब कोई सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, कोई सूरह रहमान पढ़ रहे हैं, कोई सूरह मुल्क की तिलावत कर रहे हैं। और अब इसके बाद कब्रिस्तान की तरफ लेकर के जब चलने की बारी आती है तो चारपाही को इतने आराम से लेकर के चलते हैं जिस तरह से चमन से किसी फूल को तोड़ करके लाया जाता है और लाने वाला आहिस्ता आहिस्ता चलता है। कहीं ऐसा ना हो तेज चलने की वजह से इस फूल की पंखुड़ियां अलग अलग ना हो जाए, इस अंदाज से कब्रिस्तान लेकर के जाते हैं। अब मैं सोचने लगा कि आखिर वजह क्या है? मरा वो भी है और इंतकाल यहाँ भी हुआ है। वहां तो बड़े जो है कि लोगों ने, अपने ही लोगों ने जीते जी तो जुल्म किए ही थे, मरने के बाद भी आग के हवाले कर दिया। लेकिन यहाँ मरने के बाद नाज उठाए जा रहे हैं, बड़े नखरे उठाए जा रहे हैं, बड़े लाड किए जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? तो वजह यह है वो जो मरा है उसने पूरी जिंदगी आमिना के लाल पे ईमान नहीं रखा है, और ये जो मरा है इसने पूरी जिंदगी कहा है या रसूलुल्लाह सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे वाला हो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अब जैसे ही कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं अब बात समझ में आ रही है कि इसको इतनी तैयारी के साथ क्यों ले जाया जा रहा है। ये कुछ और देखने नहीं जा रहा है, कब्र के अंदर रुखे वद्दुहा देखने जा
आ रहा है। मेरा इमाम फरमाता है जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जान तो जाते ही जाएगी, मरना तो है, लेकिन अब कब्र में जो जा रहे हैं तो सरकार के चेहरे की ज़ियारत करनी है। जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। ये देखें तो सही मेरे प्यारे, ये मुसलमान की शान है। लेकिन आज हम खुद को पहचानने से इनकार कर रहे हैं भाई, खुद को हम नहीं पहचान रहे हैं कि हम क्या हैं। इतने मर्तबे हमारे हैं, इतनी शानें हमारी हैं, लेकिन हम देखें तो सही मौत को हम ऐसे भूल चुके हैं कि जैसे मरना ही नहीं है। लेकिन मेरे भाई ज़रा देखें तो सही असहाबे नबी का क्या तरीका है, मेरे आका के उशाक का क्या तरीका है। आमिना के लाल ने मदीना शरीफ में इरशाद फरमाया मौत को कसरत के साथ याद किया करो। जब आका ने इरशाद फरमाया, अब सहाबा का अमल देखें। हजरत फारूक आजम को पूरी कायनात जानती है, नाम उमर का आया है, कहिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा आप हजरात की समझ में आ रहा है तो बोले ना या रसूलुल्लाह। हाँ देखें ये मुमताज भाई का काम है हाथ उठवाना, मैं हाथ नहीं उठवा रहा हूँ, आप जबान हिलाएं, कहें ना या रसूलुल्लाह। आका ने फरमाया मौत को कसरत के साथ याद किया करो। जब आका ने इरशाद फरमाया सहाबा का अमल देखें, सरकार फारूक आजम है। कौन है उमर? वो उमर कि जिसका नाम सुनकर के कैसर व किसरा थर्राने लग जाए, वो उमर। जब सरकार फारूक आजम खलीफा बने, आपने उस वक्त के अंदर अपनी खिदमत के लिए किसी को नहीं लगाया, एक नौकर एक गुलाम को रखा। और ड्यूटी क्या रखी फारूक आजम ने? आपने बुलाने के बाद इरशाद फरमाया तुझको दिन में एक टाइम आना है। और आने के बाद वजह क्या रही रखने की? सरकार फारूक आजम ने इसलिए रखा कि कहीं ऐसा ना हो उमर अपनी रियाया के काम में इतना मसरूफ ना हो जाए, इतना बिजी ना हो जाए कि उमर मौत को भूल जाए। फारूक आजम ने एक गुलाम को रखा। आप फरमाते हैं तुझको दिन में एक टाइम आना है, आने के बाद सिर्फ इतना कहना है उमर तुम्हें मरना है, ये कह करके चले जाना है। अब ये गुलाम रोजाना आ रहा है, देखो तो सही कौन है उमर? वो उमर जिसकी 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है, ये हजरत उमर। बल्कि उलमा फरमाते हैं एक हिस्सा रह गया था दुनिया का, तिहाई हिस्सा रह गया था, वरना सरकार फारूक आजम की पूरी दुनिया पे हुकूमत। कौन है उमर? ये वो उमर है कि जिसके लिए आमिना के लाल दुनिया में फरमा रहे हैं मेरा उमर जन्नती है, ये वो उमर है। लेकिन मौत को याद करने की बारी आ रही है तो आपने एक गुलाम को रखा। फरमाते हैं तुझको दिन में एक टाइम आना है और आने के बाद सिर्फ इतना कहना है उमर तुम्हें मरना है, और ये कह करके चले जाना है। अब ये गुलाम आ रहा है, रोजाना आ रहा है, आकर के सलाम करता है, सलाम करके अर्ज करता है उमर तुम्हें मरना है। जैसे ही इतना कहता है कह करके चला जाता है। कई दिन हो गए हैं, दिन हफ्तों में तब्दील हुए, हफ्ते महीनों में हो गए हैं, कई साल हो गए इसको आते आते। सलाम करता है और चला जाता है, तनख्वाह भी पा रहा है, सरकारी नौकर था उस वक्त के। इसकी डायरेक्टली प्रधानमंत्री सरकार फारूक आजम से बात है। अब ये आया है, एक रोज का वाकया, जैसे ही ये सरकार फारूक आजम के पास आया, आने के बाद सलाम किया, सलाम करने के बाद अर्ज करता है उमर तुम्हें मरना है। जैसे ही सरकार फारूक आजम से कहा उमर तुम्हें मरना है, आप फरमाते हैं ठीक है, लेकिन आज से तुझे आने की जरूरत नहीं है, आज से तेरी ड्यूटी खत्म होती है, आज से तेरा काम खत्म होता है। अब इसने जैसे ही इतना सुना टेंशन में पड़ गया, और क्यों ना पड़ता टेंशन में, सरकारी नौकर था उस वक्त का। सरकार फारूक आजम से अर्ज करता है हुजूर क्या मेरे काम करने में कोई कोताही हो गई है, या आप मेरे काम करने से खुश नहीं है, या मुझसे कोई भूल हुई है? आका अगर कोई भूल हुई है तो बता दीजिए, आका निकालने की वजह क्या है? सरकार फारूक आजम आप फरमाते हैं कि तुझसे ना ही कोई भूल हुई है ना कोई खता हुई है। अर्ज करता है निकाला क्यों जा रहा है? सरकार फारूक आजम आप फरमाते हैं अब तक जो मैंने तुझको रखा था मौत की याद दिलाने के लिए रखा था, लेकिन आज सुबह जब मैं सो करके उठा मैंने नमाज फजर की तैयारी की है। जैसे ही तैयारी करने के बाद मेरी नजर आईने पे गई है, जब नजर आईने पे गई तो मैंने देखा कि मेरी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया है। उस बाल को देख करके याद आया उमर अब बूढ़ा हो गया है, अब तुझे मरना है, अब
बूढ़ा हो चुका है, अब मौत के करीब जा रहा है। सरकार फारूक आज़म आप फरमाते हैं, अब तक जो पैसा दे रहा था मौत याद दिलाने का दे रहा था, अब जो अगर पैसा दिया तो वो रियाया का पैसा फजूल खर्ची होगी, और उमर फजूल खर्ची को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये कौन उमर है? ये वो उमर है, आमिना के लाल फरमा रहे हैं, जिसको जीता जागता जन्नती देखना हो वो मेरे उमर को देख ले। मेरा इमाम फरमाता है, वो उमर जिसके यादा पे शहदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार गौस आजम, फैजान औलिया इकराम। वाह वाह, क्या बात वो है। उमर जिसके यादा पे शहदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। मेरे भाई देखें तो सही, हजरत उमर मौत को कितना याद कर रहे हैं। अपना हाल देखें भाई, अपने गिरेबान में भी तो झांकें। और मरना हर शख्स को है, अगर मरना है तो फिर क्यों ना तैयारी की जाए। आज पूरी जिंदगी गुजार दी जाती है। उम्र देखें तो किसी की उम्र 70 साल है, किसी की उम्र 78 साल है, किसी की उम्र 60 साल है, लेकिन अगर देखा जाता है, पूछा जाता है तो फिर सही से सना याद नहीं होती है। ये हमारे हाल है, ये हमारे हाल है। नमाज जिसे याद नहीं है और पूरी जिंदगी ऐसे तुर्रमगीरी में गुजारी जाती है कि जैसे इससे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है। ठीक है, आप मुसलमान हैं, लेकिन ये भी तो देखें कि आपने शरीयत पे अमल कितना किया है, आपने दीन के लिए क्या किया है। आप जानते हैं शरीयत, आज हमने दीन को जितना हल्का समझा है, इतना हल्का थोड़ी है मेरे प्यारे। मैं आपको बताऊं, आका के आशिकों ने इस दीन के लिए जितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, हमने उतना सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है मेरे प्यारे। आप कभी तारीख का मुताला कीजिए तो पता चलेगा। मेरे आका के प्यारे दीवाने, प्यारे गुलाम, मेरे सरकार के यारे गार, सरकार फारूक आज़म, सरकार अबू बकर सिद्दीक है। आमिना के लाल की बारगाह में आए, आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह हम हक पर है। मेरे आका फरमाते हैं, हाँ अबू बकर हम हक पर है। जैसे ही आका ने इतना इरशाद फरमाया, हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह जब हम हक पर हैं तो फिर हम छिप कर के इबादत क्यों करते हैं। आका मुझे इजाजत दीजिए, मैं रब की वहदानियत का ऐलान करना चाहता हूँ। आका आपकी रिसालत का ऐलान करना चाहता हूँ। जैसे ही सरकार अबू बकर सिद्दीक ने इतना अर्ज किया है, आका फरमाते हैं, अबू बकर कुछ दिन ठहर जा, अभी मक्के की हवा हमारे खिलाफ है, कुछ दिन ठहर जा। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक के सीने के अंदर सरकार का इश्क तड़प रहा है और ईमान की हरारत हजरत अबू बकर के सीने के अंदर अंगड़ाइयां ले रही है। हजरत अबू बकर कहते हैं, आका इजाजत दीजिए ना, आका रब की वहदानियत का ऐलान करना है। आका फरमाते हैं, ठीक है अबू बकर जो चाहता है कर ले। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, मक्का के चौराहे पर आए और आने के बाद रब की वहदानियत का ऐलान करते हैं। खड़े होकर के इरशाद फरमाते हैं, ए लोगो अल्लाह एक है, ए लोगो ये आमिना के लाल जो है अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। ये आप अब्दुल मुत्तलिब का पोता तुम जिसे देख रहे हो, ये रब का महबूब है। ए लोगो मेरी बात को मानो, अगर कामयाबी चाहिए तो आमिना के लाल के दामने करम के नीचे आ जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब रब की वहदानियत का, आका की रिसालत का ऐलान करना शुरू किया है, अब अबू जहल कंपनी के चंद गुंडे निकलने के बाद नबी के आशिक अबू बकर को घेर लिया और घेरने के बाद कहते हैं, अबू बकर मान जा, कैसी बातें कर रहा है, मान जा वरना दर्दनाक अंजाम होगा। हजरत अबू बकर कहते हैं, मेरी बात को तुम मानो, मैं जो कह रहा हूं वो हकीकत है, और तुम जिस बात को कह रहे हो, जिन खुदाओं को तुम पूज रहे हो, वो सब के सब बातिल हैं। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मुसीबत के वक्त तुम्हारी मदद कर सके, लेकिन मैं जिसके लिए कह रहा हूं वो हर हाल में हर वक्त तुम्हारी मदद करेगा। तुम रब की वहदानियत का ऐलान कर लो, तुम रब को एक मानने लगो, आमिना के लाल पे ईमान रखो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन इन जालिमों के सर पे कुफ्र चढ़ा हुआ था, इन जालिमों पे भूत सवार था। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मारना शुरू किया इन जालिमों ने। आका के आशिक अबू बकर को जब मारना शुरू किया है, देखे तो सही आका के आशिक को जब मारा है ये अबू बकर सिद्दीक है। जब अबू बकर को मारना शुरू किया, एक जालिम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के इस तरह से तमाचा मारा कि आपके मुंह से अंदर से खून निकलने लगा। इस कदर मक्का के चौराहे पे हजरत अबू बकर को मारा जा रहा है कि आपके कान के अंदर से खून निकल रहा है। हजरत अबू
बकर सिद्दीक के कान के अंदर से आपकी नाक और मुंह से खून बह रहा है। अब मार मार के जब थक गए ये मक्का के काफिर, हजरत अबू बकर को मक्का के चौराहे पे छोड़ा और छोड़ने के बाद अपने घरों में चले गए। हजरत अबू बकर के खानदान वाले आए, आकर के हजरत अबू बकर को उठाया। उठाने के बाद अबू बकर के घर लेकर के पहुंचे हैं। अब ये मक्का के गुंडे इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से हमने अबू बकर को मारा है, हो सकता है थोड़ी देर में मर जाएगा, अभी नहीं मरा है तो 1 घंटे बाद मर जाएगा, 1 घंटे बाद अगर नहीं मरा तो शाम तक तो पक्का है कि मर ही जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे, जिसकी हिफाजत परवरदिगार करता है, जिसकी हिफाजत मेरा रब करता है, कायनात के अंदर कोई भी ताकत उसका बाल बाका नहीं कर सकती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को आपके घर के अंदर लिटाया गया। अब पूरा खानदान पास खड़ा है, सब के सब कह रहे हैं इतना बुरा किया है, करना तो नहीं चाहिए था। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, आप बेहोशी की हालत में है, बेहोश पड़े हैं बिस्तर पे। आपकी वालिदा आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंची और पहुंचने के बाद हजरत अबू बकर के कान के करीब अपने लबों को लेकर के गई और ले जाने के बाद कहती है, मेरे लाल अबू बकर, ए मेरे लाल अबू बकर, मेरे बेटा अपनी आंखों को खोल, ए मेरे लाल अपनी आंखों को खोल। अबू बकर, तेरी माँ के कान तड़प रहे हैं तेरी जबान से लफ्ज़े माँ सुनने के लिए। अबू बकर, अपनी माँ को एक बार माँ कह के पुकार ले। अबू बकर, जबान को खोलना, अबू बकर मुंह को खोल, अबू बकर आंखों को खोल। जैसे ही सरकार अबू बकर सिद्दीक की माँ ने इतना कहा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आहिस्ता आहिस्ता आंखों को खोला। जैसे ही आंखों को खोला है, अब वालिदा ने कहा, मेरे लाल ये तो बता दे कि तेरा हाल क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अम्मा सारी की सारी बात बाद में की जाएगी, मुझे होश आया है, बस ये बता दे आमिना का लाल किधर है, आमिना का लाल कहाँ है। जैसे ही हजरत अबू बकर ने इतना कहा है, खानदान वाले कह रहे हैं, देखो अभी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बातें सुन करके तुमने जो बातें करना शुरू की थी, उसकी वजह से मक्का वालों ने इतना जुल्म किया है, मक्का वालों ने इतना दर्द किया, दर्द दिया है तुमको। अबू बकर मान जाओ। हजरत अबू बकर कहते हैं, मेरी माँ तू मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, ए मेरी माँ मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे। हजरत अबू बकर की वालिदा कहती है, बेटा बता तो सही क्या बात है। अर्ज करते हैं, अम्मी मुझे आका के पास जाना है, मुझे अपने सरकार के पास जाना है, मुझे रुखे वद्दुहा की ज़ियारत करनी है। हजरत अबू बकर ने जैसे ही इतना कहा है, अब हजरत अबू बकर को पकड़ते हैं खानदान वाले और पकड़ने के बाद आका की बारगाह में लेकर के जा रहे हैं। मेरे सरकार ने अपने यार को आता हुआ देखा, मेरे आका उठ करके खड़े हुए, अपने हाथों को फैलाया और फैलाने के बाद आका ने अबू बकर को सीने से लगाया और सीने से लगा करके इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर बता तो सही ये हाल किसने किया है। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, आका मैं रब की वहदानियत का ऐलान कर रहा था, आका अबू जहल ने मारा है, ए मेरे आका उमैया ने भी मारा है, उतबा और शैबा ने भी बड़ा जुल्म किया है आका। मेरे आका फरमाते हैं, अबू बकर हालात से समझौता कर लेता। हजरत अबू बकर से मेरे आका फरमाते हैं, अबू बकर शरीयत ने रुखसत की इजाजत दी है, अगर वो लोग कह रहे थे तो तू कुछ देर के लिए जबान खामोश कर लेता। हजरत अबू बकर आप अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह शरीयत तो रुखसत की इजाजत देती है, लेकिन जो इश्क दिल के अंदर तड़प रहा है, इश्क रुखसत की इजाजत नहीं देता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, आप अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये मक्का के काफिर चाहे मारते मारते मेरे जिस्म से रूह को निकाल देते, लेकिन मुझ अबू बकर का ये मोहकम फैसला था, आका जान तो दे सकता हूँ, आपका दिया ईमान नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजान हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर। क्या बात है, जान तो दे सकता हूँ, आपका दिया बोले भाई ईमान नहीं दे सकता। या देखें शरीयत हम तक दीन कैसे पहुंचा है, कैसे पहुंचा है। आज हम अपना हाल देखें क्या है। हमने अपनी जिंदगी को मुंबई के गुंडों की तरह गुजारना शुरू कर दिया और सोच रहे हैं कामयाबी मिलेगी। पूरी पूरी रात IPL में इस कौम के नौजवान जाग रहे हैं, फजर के वक्त पड़े सो रहे हैं। इस तरह से कामयाबी मिलने वाली है। मेरे भाई कामयाबी अगर चाहिए तो मुंबई के गुंडों को फॉलो करना छोड़ो और मदीने के अबू बकर सिद्दीक को फॉलो करो। तुमने अबू बकर को फॉलो करना जिस दिन शुरू कर दिया, कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमना शुरू कर देगी,
कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमना शुरू कर देगी। अपने आप को बदलो मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी को उन नाचने वाले गुंडों की तरह मत बनाओ, बल्कि अपने दिल के अंदर आका का इश्क बसाओ और आका का इश्क बसा करके बरेली के कलंदर की जबान में कहो, जान है इश्क मुस्तफा, जान है इश्क मुस्तफा। ये मुंबई के गुंडे क्या दे सकते हैं, लेकिन अगर इश्क मदीने वाले का दिल के अंदर आ जाए तो फिर बंदा कहता है जान है इश्क मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। क्यों मेरे भाई, बस आखिरी बात कर रहा हूं, मेरे पास वक्त कम है, फहीम भाई को भी आपको सुनना है। शरीयत, आप देखें कि हमने शरीयत को जाना नहीं है, और असल बात यह है कि इल्म दीन ही हमारे पास नहीं है। मेन बात यह है, ये उलमा इकराम सब तशरीफ फरमा है, ये सब मुझसे बड़े हैं, मैं इनके कदमों को चूम करके अर्ज करूं कि असल बात ये है कि, और ये हकीकत है कि जितना दौर को इन लोगों ने देखा है, ये सब बड़े हैं फहीम भाई, ये रोजाना सफर में रहते हैं, जिस कदर दौर को हालात इनने देखे हैं, इन्होंने देखे हैं, मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन जितना मैंने देखा है उसे देखकर बड़ा अफसोस होता है कि ये हमारी कौम है, ये हमारी कौम है कि जिसको इल्म दीन हासिल करना चाहिए था वो आज क्रिकेट की हिस्ट्री को याद कर रहा है, जिसको नमाजें याद करनी चाहिए थी वो आज हिस्ट्री क्रिकेट की और मूवियां देखने में बर्बाद कर रहा है अपनी जिंदगी को। नहीं मेरे भाई, हमें जो पैदा किया है वो रब की इबादत के लिए पैदा किया है। रब की इबादत के लिए जब रब ने हमें पैदा किया है तो फिर हमें इबादत करनी चाहिए थी, रब की इबादत करनी चाहिए थी, सरकार की शरीयत को जानना चाहिए था। आज आप देखें तो सही, अगर एक घर के अंदर 10 लोग हुआ करते हैं तो 10 में से शायद ही कोई हो इल्ला माशाअल्लाह जिसको पूरी तरह से नमाज याद हो। ये हमारा हाल है। और जुमेरात का दिन आता है तो कुरैशी की दुकान पे हमसे बड़ा कोई मुसलमान नजर नहीं आता है, इसलिए मुसलमान थे। नहीं भाई, हमें तो इल्म दीन सीखना था, और इतना तो सीख ही लेते कि हराम और हलाल की तमीज हमें हो जाती, हराम क्या है और हलाल क्या है इतना जान लेते। अगर हम हराम और हलाल की तमीज हमें हो जाती, आका की शरीयत को हम जान लेते। और इल्म हासिल करना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है, बड़ा आसान है इल्म दीन को हासिल करना। आज के वक्त में आपकी मस्जिद के इमाम साहब हैं, आपको अल्लाह ने औलाद दी है, बेटे दिए हैं, आप अपने बच्चे का हाथ पकड़े, पकड़ने के बाद मस्जिद के इमाम साहब के पास जाए और जाने के बाद कहें हजरत ये बेटा तो मेरा है, लेकिन मेरा दिल चाहता है इसके सीने में आका की मोहब्बत के झंडे आप लगा दीजिए, इसको आलिम दीन बना दीजिए, इसको इल्म दीन सिखा दीजिए। आपके मस्जिद के इमाम साहब बच्चे को इल्म दीन जब हासिल कराएंगे, उसको इल्म दीन सिखाएंगे, तो फिर आपके इमाम साहब अपने तरीके से नहीं सिखाएंगे बल्कि उस तरीके से सिखाएंगे जिस तरह से बरेली के कलंदर ने सिखाया था। और जब बरेली के कलंदर के तरीके से हमारे और आपके बच्चे इल्म दीन को सीखेंगे तो फिर वो आलिम दीन ही नहीं बनेंगे बल्कि आशिके रसूल भी बनते हुए नजर आएंगे। जब आशिके रसूल बनेंगे और इल्म दीन हमारे पास होगा तो फिर हम भी तमे आखिर अहमद रजा की तरह ये कहते हुए नजर आएंगे, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस बात खत्म कर रहा हूँ। खुदारा मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं। अगर मुस्तकबिल अपने बच्चों का संवारना है, देश के हालात सब जान रहे हैं, बद से बदतर हाल होते जा रहे हैं, और हमें पता ही नहीं है कि किस वक्त में शरीयत क्या करने को कह रही है। वक्त नहीं है, वरना मैं और भी कुछ बताता। फहीम भाई बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला बस इतने को ही कबूल फरमा ले। भाई इल्म दीन सीखें, नमाज को याद कर लें, और अगर नमाज याद ना है तो फिर जिंदगी भर ये सिर्फ ऐसे ही डींगे मारने से कुछ होने वाला नहीं है। नमाज को सही तरीके से याद करें और नमाज पढ़ें, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं। बस मैं बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला मौलाना नासिर साहब के वालिद मोहतरम की बख्शिश व मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमाए, मैदान महशर में आमिना के लाल की शफात कुबरा नसीब अता फरमाए। मेरे बोलने आपके सुनने में जाने अनजाने में कोई गलत हो गई हो, मैं आप हजरात को, इन उलमा इकराम को, बिलखुसूस सैयद साहब के बिला को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।